नमस्कार साथियों, मैं शैलेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विजेता पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज एक बार फिर मैं प्रॉफिट एंड लॉस में जो क्वेश्चन बचे हुए थे, उन क्वेश्चन को आपके सामने मैं रखने वाला हूं। और अब ये टॉपिक जो है समाप्ति की ओर है। आज के बाद एक आध सेशन और होगा, इसके बाद जो है ये समाप्त हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज इसमें जो भी प्रश्न मैं आपके सामने रखने वाला हूं, वो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और बहुत छोटे-छोटे प्रश्न हैं, जो बहुत कन्फ्यूज विद्यार्थियों को करता है। तो आज इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ। वो क्या बात है कि कहता है कि जो मेहनत पर भरोसा करते हैं, वो किस्मत की बात कभी नहीं करते हैं, है ना? जो मेहनत पर भरोसा करते हैं, वो किस्मत की बात कभी नहीं करते हैं। तो मेहनत पर भरोसा करें, किस्मत क्या मिलने वाला है, ये आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के सेशन में जो भी क्वेश्चन मैं रखने वाला हूँ, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हो, फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना न भूलें। सब्सक्राइब करने में सेकंडों का समय लगता है और जिससे कि हमको कुछ एनर्जी प्राप्त होता है। तो जल्द से जल्द शेयर, लाइक सभी कर दें। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं आज के सेशन में। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है? 45 कलमों को बेचने पर 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या है? ये बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन है और 99% जो विद्यार्थी है, इस प्रकार के सवाल जो है एग्जाम्स में गलत कर बैठते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज के बाद इस प्रकार का सवाल जो है आपसे गलती ना हो। तो यहाँ पे देखें, कहता है 45 कलमों को बेचने पर 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि। सबसे मेन जो पॉइंट है, विक्रय मूल्य के बराबर हानि, सबसे मेन पॉइंट। तो 45 कलमों का कहीं पे क्रय मूल्य दिया हुआ है, कुछ प्राइस दिया हुआ है, पेन क्वांटिटी दिया है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो आपका दिया हुआ है 45 कलमों को बेचने पर 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो यह आपको जो दे रखा है, वो आपको सीपी एसपी दे रखा है। क्या दे रखा है? विक्रय मूल्य के बराबर हानि। इन दोनों पर ही फोकस करें। तो ये 45 क्या हो गया आपका? एसपी हो गया। और ये हानि जो है, लॉस जो है आपका क्या हो गया? 5 हो गया। तो यहां से अगर हम सीपी निकालते हैं, तो मेरा सीपी कितना रहेगा? मेरा सीपी 50 होगा। क्यों 50 होगा भाई? 50 रुपये की अगर पेन रहा होगा, तो इसको हम 45 में बेच रहे हैं, तो उस कंडीशन में 5 रुपये की लॉस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सीपी मेरा इस प्रश्न में क्या होने वाला है? सीपी जो है इस प्रश्न में 50 होने वाला है। अब बस कुछ नहीं करना है, हानि प्रतिशत निकालना है। तो आपने सीखा था कि लॉस परसेंट जो होता है, ऊपर लॉस होता है और नीचे क्या होता है? नीचे ऑलवेज सीपी रखा जाता है। और इंटू परसेंट के लिए ऑलवेज 100 लगा देंगे। और आप देखिए लॉस कितना है? 5 का लॉस है। और सीपी कितना है? 50 का। इंटू कितना हो गया? 100। ये आपको 10 मरते में कटा, जीरो से जीरो कैंसिल, यानी आपने देखा क्या? 10%। कितना देखा मेरे प्यारे साथियों? 10%। चलो इधर लिख देते हैं। तो यहां से लॉस परसेंट निकालेंगे, तो लॉस बेटा क्या होगा? सीपी इंटू 100। तो लॉस कितने का था? 5 का था। सीपी कितना है? 50। सीपी यानी क्रय। सीपी यानी क्या होता है? क्रय मूल्य। और एसपी यानी क्या होता है? विक्रय मूल्य। और इंटू 100। 5 से काटिए 10 मरते में, जीरो से जीरो काटिए, तो यानी 10% आपका लॉस हो गया। ऑप्शन नंबर 1 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। तो इस प्रकार से जो कंफ्यूजन क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का, वो आप सीख सकते हैं। आइए एक सवाल और हम इसी प्रकार से लेते हैं, उसको भी देखने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 2
कहता है 56 वस्तुओं को बेचने पर 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इस बार देखिए विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, यहाँ पे पॉइंट को नोट करिए, विक्रय मूल्य के बराबर इस बार लाभ दिया है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है तो लाभ प्रतिशत होगा 56 वस्तुओं को बेचने पर, यानी एसपी कितना है प्यारे साथियों 56, और इस पर क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, तो 14 आपका क्या हो गया यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, तो 14 रुपया लाभ हो गया। तो यहाँ पे सीपी अगर हम देखना चाहते हैं, सीपी हम यहाँ पे देखना चाहते हैं तो सीपी मेरा कितना रहा होगा 2 और 4, कहीं ना कहीं सीपी 42 रहा होगा, जिसके कारण 42 रुपया में 14 रुपया जोड़ देंगे तो आपका 56 रुपया क्या हो गया, 56 रुपया में उस वस्तु को क्या कर रहे हैं हम बेच रहे हैं, तो इस कंडीशन में यहाँ पे सीपी हो गया 42। अब अगर देखा जाए तो प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना है तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा प्रॉफिट ऊपर होगा, और ये क्या होगा सीपी इंटू यहाँ पे क्या होगा परसेंट के लिए 100, तो यहाँ पे देखिए 14 है प्रॉफिट और सीपी कितना है 42 और इंटू कितना हो गया 100, तो 14 किया कितना हो गया 42, यानी आपने देखा कि 100/3% और 100/3% का मतलब होता है 33 सही 1/3%, और ऑप्शन नंबर जो है आपका इस सवाल का 4, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बन गया। तो इस प्रकार से सवाल जो है मेरे प्यारे साथियों ऐसे क्वेश्चन को बनाया जाता है, क्योंकि सारा रहस्यमय जो बातें हैं इन्हीं 2 पॉइंट पर डिपेंड करता है, और ऐसे ऐसे सवाल जो है विद्यार्थी जो है एग्जाम्स में गलती कर बैठते हैं। तो आइए कुछ अलग टाइप से मतलब इसी से रिलेटेड जो है सवाल को हम देते हैं। प्रश्न नंबर 3 को लिखिए। देखिए प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि 4 कुर्सियों का विक्रय मूल्य 5 कुर्सियों के लागत मूल्य के समान है, लागत मूल्य वही क्रय मूल्य, तो लाभ का प्रतिशत क्या है। बस जैसे जैसे प्रश्न में कहता है वैसे वैसे लिखते चलिए। 4 कुर्सियों का विक्रय मूल्य, 4 कुर्सियों का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, कहता है 5 कुर्सियों के लागत मूल्य के बराबर है, 5 कुर्सियों के सीपी के क्या है बराबर है, तो यहाँ से अगर सीपी और एसपी का अगर हम रेशियो निकालना चाहते हैं तो आपने देखा कि 4 यहाँ आ जाएगा 5 यहाँ, इसका मतलब है कि 4 रुपए में अगर कोई वस्तु खरीदे होंगे तो उसको हम कितना में बेच रहे हैं 5 रुपए में बेच रहे हैं। तो इस कंडीशन में मेरे प्यारे साथियों, इस कंडीशन में यहाँ पे आपका 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। 4 रुपए में वस्तु खरीदे थे और 5 रुपए में बेच रहे हैं, इसका मतलब है कि 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट अगर परसेंट यहाँ से अगर हम निकालना चाहते हैं तो प्रॉफिट ऊपर होगा, सीपी नीचे होगा, और आप देखोगे इंटू 100, तो आपने देखा प्रॉफिट कितने का है 1 का प्रॉफिट है, सीपी कितने का है 4 का है, और इंटू कितना हो गया 100, और आपका ये हो गया 25%। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कलम कॉपी निकाल के अवश्य बैठा करें, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है ना। एक पढ़ने का एक बेहतर ढंग होना चाहिए, है ना। नौकरी तो कहता है ना कि सभी को नौकरी नहीं होती है, नौकरी उसी को मिलती है जो कंटिन्यूअसली जो है इस पे वर्क करते रहता है। चलिए आइए सवाल नंबर 4 को देखते हैं। ऐसा ही सवाल है, प्रश्न नंबर 4 कहता है यदि 12 टेबल का क्रय मूल्य 16 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि होगी। जैसे जैसे प्रश्न बोलता है उस प्रकार से लिखते चलेंगे। तो कहता है 12 टेबल का क्रय मूल्य यानी सीपी, कहता है 16 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है, 16 टेबल के विक्रय मूल्य के क्या है विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है। तो यहाँ से सीपी और यहाँ से एसपी का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा 12, तो इसका मतलब है कि 16 में अगर हम टेबल खरीदे होंगे तो उस टेबल को कितने में बेच रहे हैं 12 रुपए में बेच रहे हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों क्या हो गया, यहाँ पे 4 रुपए का लॉस हो गया। कितना हो गया 4 रुपए का लॉस। तो हमको निकालना क्या है लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस बटा सीपी इंटू क्या हो जाएगा 100 होगा। लॉस कितने का है 4 रुपए का है, सीपी कितना है 16 है, इंटू कितना हो गया 100, तो 4 चौको हो गया 16, और ये 4 से कटेगा 25 मरते में, यानी जो लॉस हो गया मेरे प्यारे साथियों 25% का लॉस है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। तो ऐसे कुछ और सवालों को करेंगे
जो आपके लिए बेहतर से बेहतर हो। तो आइए सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5, शुरू से अंत तक बने रहें क्योंकि बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। कंटेंट मैं ऐसा ला रहा हूं जिसमें से सारा जो है प्रॉफिट एंड लॉस आपका कवर कर रहा है, और जितने भी टैब्स बनते हैं उन सभी टैब्स को आपके सामने मैं रख रहा हूं। और जो एग्जाम्स जो होने वाले हैं उस एग्जाम्स में आपको यही सब सवाल जो है टू द पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। और जितना भी अभी तक मैं पढ़ाया हूँ वो बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आपके सामने रखा हूँ। तो सभी प्रश्न को शुरू से अंत तक देखें और उसको भरपूर उसका लाभ जो है एग्जाम्स में उठाएं। तो देखिए सवाल नंबर क्या है। सवाल नंबर 5 कहता है यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के तुल्य है तो लाभ प्रतिशत क्या है। यही सवाल फिर दे रखा है। तो जैसे बोलता है उसे लिखिए। 12 वस्तुओं का सीपी यानी क्रय मूल्य, कहता है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी एसपी के कहता है तुल्य है। तुल्य का मतलब होता है बराबर। तुल्य का मतलब क्या होता है, बराबर। अब यहाँ से सीपी और यहाँ से एसपी का अगर रेशियो निकालते हैं तो कहने का मतलब है 9 अब बट्टा 12। यानी कहने का मेरा मतलब है मेरे प्यारे साथियों कि अगर 9 रुपया में अगर वस्तु को लिया होगा तो उस वस्तु को 12 रुपए में बेच रहा होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको 3 रुपए की प्रॉफिट हो रहा है। कितनी रुपए की प्रॉफिट हो रहा है, 3 रुपए की। तो प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना है तो प्रॉफिट को रखेंगे ऊपर और सीपी को रखेंगे नीचे। आई इंटू क्या होता है 100। तो प्रॉफिट कितने का, 3 का। और कितना पर प्रॉफिट हो रहा है, 9 पर, इंटू 100। तो 3 तिहाई हो गया 9, यानी 100/3 का मतलब होता है 100/3% का मतलब होता है 33 सही 1/3%। कितना होता है 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर जो है 3 जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। तो इसी प्रकार से एक सवाल और हम लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन में परिवर्तन होगा। तो आइए देखते हैं अगले सवाल। प्रश्न नंबर 6 कहता है 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताओ। बस उसी प्रकार से करते रहना है। 40 वस्तुओं का एसपी, 40 वस्तुओं का जो एसपी है कहता है 50 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। तो आप यहाँ से 0 से 0 भी काट सकते हैं। यहाँ से सीपी और एसपी का अगर रेशियो निकालना चाहते हैं, सीपी और एसपी का अगर रेशियो निकालना चाहते हैं तो 4 बटा कितना हो जाएगा, 4/5 होगा। देखो अगर गुना करते हैं तो 4 एसपी होगा और ऐसे गुना करते हैं तो 5 सीपी होगा। इसका मतलब क्या है कि 4 रुपए में अगर कोई वस्तु खरीदे होंगे तो उस वस्तु को 5 रुपए में बेच रहे हैं। इसका मतलब यह हो गया कि प्रॉफिट 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब हमको प्रश्न में क्या बोला है, प्रॉफिट परसेंट ही तो बोला है। तो प्रॉफिट परसेंट ऊपर प्रॉफिट होता है, नीचे सीपी होता है। और 1/4 का मतलब मेरे प्यारे साथियों 25%। 1/4 का मतलब कितना होता है, 25% होता है। 1/4 का मतलब 25%। और यही आपका जो है आंसर बन गया। यही आपका क्या है, आंसर बन गया। अब किसी विद्यार्थी को नहीं समझ में आ रहा हो तो 1/4, अब प्रतिशत के लिए 100 लगा देंगे और ये 4 से काटेंगे तो 25% आपका बन गया। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है आपके सामने जो सवाल मैं रखने वाला हूं थोड़ा इससे अलग है। अब वो अलग है क्या है जरा देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 प्रश्न नंबर 7 कहता है एक वस्तु बेचने पर क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ होता है। यदि वह 375 रुपए में बेचा जाता है तो इसका लागत मूल्य बताओ। यह सवाल आपके सामने है जो उस सवाल से थोड़ा सा चेंजिंग है, बदलाव है। तो आइए देखते हैं। कहता है क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ, सारा चीज यहीं पे है। क्या लिखा है आप देखो ध्यान से। क्रय मूल्य के 1/4, क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ। सारा खेल जो होता है लैंग्वेज का खेल होता है ना। तो ध्यान दे, शुरुआत वाला की
किसको रिप्रेजेंट करेगा? सीपी को। और जो बाद में जो बचा किसको रिप्रेजेंट करेगा? लाभ को। तो मेरे प्यारे साथियों पता चल गया कि क्रय मूल्य 4 है भाई, अब प्रॉफिट है कितना? 1। प्रॉफिट कितना है? 1। तो आप ये बताइए कि एसपी कितना रहेगा? तो भाई 4 रुपए की वस्तु है, 1 रुपया अगर हम प्रॉफिट लेके बेचेंगे तो उसको कहीं ना कहीं हम 5 में बेच देंगे। कितना में बेच देंगे भाई? 5 में बेच देंगे। बट क्वेश्चन कर रहा है कि 5 में नहीं बेच रहे हैं, 375 रुपए में बेच रहे हैं। जो इस 5 से कितना गुना? तो 5 7 35, 5 5 25, यानी 75 गुना बन गया। कितना गुना बन गया? 75 गुना। तो उसी प्रकार से जो सीपी भी है अपने आप में 4 न होकर 75 गुना, यानी कितना रुपया? 300 रुपया बन गया। ऑप्शन नंबर जो 2 है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। तो ऐसे सवाल को इस प्रकार से करना बेहतर होता है। आइए कुछ और इसी प्रकार के सवाल को हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 कहता यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो उस पर लाभ प्रतिशत क्या है? अब देखो विक्रय मूल्य, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे सब चीज लैंग्वेज का है। विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का 8/5 गुना। अब इस पर देखो ये का है, यानी ये क्रय मूल्य को बताएगा और ये किसको बताएगा? विक्रय मूल्य को। यानी एसपी जो है दे रखा है 8 और सीपी जो दे रखा है 5। अब बताओ खरीदा था 5 में, बेच रहा है 8 में, यानी प्रॉफिट हो गया। कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया भाई? 3 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ से अगर हम प्रॉफिट परसेंट अगर निकालते हैं, यहाँ से अगर हम प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं तो प्रॉफिट जो है सीपी पर निकलेगा, इंटू कितना होगा? 100। अब ये काटोगे तो 20 से, अब 20 दिया ये 60%, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक सवाल और कर देते हैं, प्रश्न नंबर 9, और उसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क में आपको दे देंगे। कहता यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है तो लाभ प्रतिशत है। तो देखिए यहाँ पे जो है विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का कितना है? 4/3 गुना। क्रय मूल्य का 4/3, तो ये किसको बता रहा है? क्रय मूल्य। ये किसको बता रहा है? विक्रय मूल्य। तो एसपी जो है मेरे प्यारे साथी 4 हो गया और सीपी जो है 3 है, यानी 3 रुपए की वस्तु को 4 में बेच रहे हैं। तो यहाँ से 1 रुपए का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए जो है 1/3, 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का राइट आंसर बनता है। आई होप कि इस प्रकार का सवाल जो है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो एक सवाल आप लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 10 मैं पढ़ के समझा देता हूं, इसको होमवर्क में आप लोग करेंगे और आंसर देने का प्रयास जो है आप करेंगे। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/7 भाग है तो प्रतिशत लाभ या हानि होगा। यह सवाल आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, जिससे कि आपको भी कुछ फायदा हो, है ना? तो आइए आज मैं अपने सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपके लिए बेहतर रहा होगा, और अगर ऐसा हो तो ग्रुपों में शेयर कर दें, है ना? ताकि आपके साथ साथ उनको भी इसका फायदा हो और वो लोग को भी नौकरी मिले। ऐसा मुझे उम्मीद है कि आप जरूर करेंगे, क्योंकि गुणदक्षिणा तो थोड़ा चाहिए ही चाहिए, है ना? तो मेरे प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही। तो ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।